नमस्कार। आज हम आपको 3 फेज एसी पावर सप्लाई के बारे में बताएंगे। 3 फेज एसी सप्लाई के जानने से पहले हम थोड़ा सा सिंगल फेज सप्लाई के बारे में जानेंगे। ये एसी सप्लाई का सिंबल है और ये हमने वोल्टेज और टाइम या थीटा प्लॉट बना रखा है। ये वोल्टेज है और ये टाइम या ओमेगा टी को एंगल या थीटा भी बोलते हैं। और ये इस सिंगल फेज की इक्वेशन है। अब मान लीजिए ये जो साइन वेव है इसका पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट हमने सैंपल ले लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो 100 वोल्ट ये पीक वोल्टेज है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो इसकी इक्वेशन होती है V = 100 साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा टी क्या है? एंगल। ओमेगा होता है 2πf और f होता है 1/t। अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो t 20 मिली सेकेंड होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल होता है। ये एक साइकिल है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकेंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल आएंगे, एक बार, दो बार, ऐसे 50 टाइम्स। और एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो होता है 1/f, t बराबर 1/f। अगर ये 50 है तो ये 20 मिली सेकेंड होगा। अब अगर इसको हम थीटा ले लें तो ये एंगल हमने लिख रखा है 0, 60, 120, 180। तो एक साइकिल में 360 डिग्री होते हैं। उसके बाद दूसरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, तो फिर से 0 शुरू करते हैं। इसको आप 360 + 64 20 भी कह सकते हैं और 60 भी कह सकते हैं। आप वैल्यू 60 डिग्री लिखें तो भी ये वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, और 360 + 60 लिखें तो भी ये वैल्यू आएगी। तो ये इसकी इक्वेशन है। अब इस साइन वेव में ये पीक है और यहाँ पे ये जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज, जहाँ हमने ग्रीन सर्कल लगा रखा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, और यहाँ पर माइनस की ओर जा रहा है। तो आगे जब हम एनालाइज करेंगे तो हम इस पॉइंट को रेफरेंस लेंगे। इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग पॉइंट। ये भी जीरो क्रॉसिंग है मगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और ये भी पीक है मगर ये नेगेटिव पीक है। अब 3 फेज सप्लाई में 3 फेज होते हैं जिनको A, B, C बोलते हैं। यहाँ हमने 2 फेज दिखा दिए हैं। ये वो फेज था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये एक फेज और दिखा दिया। दोनों का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट है। और ये A फेज का वेव शेप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है, और देखिए एक साइकिल होने में ये 360 डिग्री कवर करता है और फिर 0 शुरू हो जाता है, फिर 360। तो यहाँ हमने 2 साइकिल दिखाए हैं और ये इसका पीक वोल्टेज है और एक इक्वेशन ये है। अब B क्या होता है? यहाँ पर जो जनरेटर होता है 3 फेज के केस में B फेज का वोल्टेज ऐसे जनरेट करते हैं कि इससे 120 डिग्री के बाद 0 शुरू हो। देखिए ये भी 50 हर्ट्ज है। अगर फ्रिक्वेंसी 50 है तो ये भी 50 हर्ट्ज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 360 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 360 डिग्री है। ये टाइम भी और ये टाइम भी 1 साइकिल टाइम है। फ़र्क क्या है? यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग 0 से शुरू हो रहा था। जीरो क्रॉसिंग मतलब 0 से जब वोल्टेज ज़्यादा हो रहा हो। इस वेव शेप का B का जीरो क्रॉसिंग ये है। देखिए 0 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर है। 3 फेज में B का वोल्टेज जनरेटर की मदद से ऐसा क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार इस पीक से इस पीक के बीच का डिफरेंस भी 120 डिग्री होगा और बाकी वही होता है। तो हर पॉइंट 120 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। और फ्रिक्वेंसी दोनों की एक है, पीक वोल्टेज दोनों का एक है। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। इसकी इक्वेशन होती है 100 साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन होती है 100 साइन
ओमेगा टी -120 क्यों? क्योंकि ये 120 लैग कर रहा है। लैग क्यों कर रहा है? अगर आप इधर से बढ़ें तो पहले इसका 0 आता है, उसके बाद 120 डिग्री के बाद इसका 0 आता है, तो ये लेट आ रहा है 0, इसलिए लैगिंग हो रहा है। जब लैगिंग होता है तो -120 लिखते हैं। अब 3 फेस में 3 फेस होते हैं, ए बी सी। यहाँ हमने ए और सी दिखाए हैं, इसके पहले ए और बी दिखाया था। ए और बी में क्या होता था? ये ए था, उसके 120 डिग्री के बाद बी आता था, 0 क्रॉसिंग, जहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा हो। सी में क्या करते हैं? सी का वेव शेप ये है, इसमें सी का 0 क्रॉसिंग ये है और ये भी है, मगर ये निगेटिव वाला है। यहाँ वोल्टेज निगेटिव जा रहा है, यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव जा रहा है, तो हम ये वाला देखेंगे। तो इसके ए फेस के 0 में और सी फेस के 0 में 240 डिग्री का अंतर होता है ये। और ये डिले या लैगिंग 240 डिग्री इस जनरेटर से अचीव करते हैं। बी फेस में क्या था? ये ए था, बी यहाँ से शुरू हो रहा था, अभी सी और आगे शुरू हो रहा है, तो ए और बी के में 120 डिग्री था डिफरेंस। ए और सी के बीच में 240 डिग्री है, तो बी और सी के बीच में भी 120 हो जाएगा। और बाकी सब चीज़ सेम है, वही टाइम पीरियड, वही फ्रिक्वेंसी, वही मैग्नीट्यूड। ऑल 3 फेसेड टाइम डायग्राम। अब यहाँ पर हमने 3 फेस सप्लाई के तीनों फेस ए बी सी दिखा दिए एक ही साथ। ये तीनों का जनरेटर दिखाया है, ये तीनों के वेव शेप हैं। ये ए है रेड, ये बी है और ये वाला सी है। पहले ए आएगा, बी सी, फिर ए बी सी शुरू हो जाएगा। और ये तीनों इक्वेशन हैं। अब देखिए, ए यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से, 180 पे फिर 0 क्रॉस करता है निगेटिव की ओर, और ये 360 डिग्री ना, यहाँ पे एक साइकिल इसका पूरा हो जाता है। इस ए का पीक 90 डिग्री पे आता है। अब हमने बताया था कि जो बी है ए से 120 डिग्री लैग करेगा, तो ए का 0 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना पॉजिटिव की ओर, तो इससे 120 डिग्री दूर यहाँ पर ये 120 डिग्री जो बी है, यहाँ पे 0 पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये बी है। इसी प्रकार सी ए से 240 डिग्री शिफ्ट होता है, तो ए का 0 यहाँ पर है, 0 वोल्टेज यहाँ क्रॉस हो रहा है, तो इससे 240 डिग्री के बाद ये 240 है, देखिए ये सी फेस है, ये वीसी लिखा है हमने। तो 240 डिग्री के बाद सी 0 से प्लस की ओर जाना शुरू होगा। तो यहाँ पर ए फेस 0 पॉजिटिव की ओर जाता है, उससे 120 डिग्री के बाद बी फेस पॉजिटिव की ओर जाता है, उसके बाद 240 डिग्री के बाद सी फेस पॉजिटिव की ओर जाता है। ये ए, ये बी और ये सी, ये ऐसे ही चलते रहे। यहाँ पे भी देखिए, ये दूसरे साइकिल में ए का 0 क्रॉसिंग इधर है, ये बी है, ये ब्राउन वाला बी है, ये 120 डिग्री के बाद जा रहा है, और ब्लू वाला सी है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 240 डिग्री है, तो 240 पे प्लस की ओर जा रहा है, 0 क्रॉस कर रहा है। और इनकी तीनों की इक्वेशन है, 100 साइन ओमेगा टी, 100 क्या है? पीक वोल्टेज। वी बी की 100 साइन ओमेगा टी -120, क्योंकि ये 120 डिग्री लैग कर रहा है, और सी 240 डिग्री लैग करता है, तो हमने 240 लिख दिया। अब ये टाइम प्लॉट हैं, इसी को हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिखाया है। ये एक तरीका है, ये वेव शेप प्लॉट दिखाना एक तरीका है 3 फेस को, और वेक्टर डायग्राम से भी इसको दिखाते हैं। अब यहाँ हमने देखिए वी के ऊपर ये वेक्टर लगाया हुआ है, तो ये जो है वेक्टर है, और ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ये वोल्टेज किस डिग्री पे कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आप ओमेगा टी की वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको 60 पे ये ए फेस की, ये रेड है ना, ये पता लगाना है वोल्टेज, तो यहाँ ओमेगा टी आप
60 लिख दीजिए तो ये डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, 100 साइन 60 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी। ये वेक्टर हैं, इसमें ये ए से दिखाते हैं, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना, तो बी जो है 120 डिग्री लैगिंग हो रहा है, तो बी का वेक्टर 120 डिग्री पीछे दिखाते हैं। और सी ए से 240 और बी से 120, यहाँ से यहाँ तक भी 20, देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये 240 है। तो जो सी है ए से 240 डिग्री या बी से 120 डिग्री पीछे रहता है। अब ये 3 फेस स्टार वेक्टर डायग्राम है, इसको स्टार वेक्टर डायग्राम बोलते हैं, यही हमने अभी दिखाया था। यहाँ देखिए फेस की जगह हमने सिंबल यूज किया है, तो फेस को ऐसे भी लिखते हैं। ये ए बी सी वही फेस हैं, ये तीनों की इक्वेशन है, और ये 120 डिग्री एंगल है। इस वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं क्योंकि ये ए और न्यूट्रल के बीच में होता है, इसके और इसके बीच में। सिमिलरली ये बी फेज का वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, जो बी और न्यूट्रल के बीच में होता है, और ये फेज वोल्टेज है सी और न्यूट्रल के बीच में। तो ये फेज वी ए है, ए एन हमने लिख दिया है क्योंकि ए और एन के बीच में है वोल्टेज। ये फेज बी है और ये फेज सी है। ए बी सी को इंडस्ट्री में आर वाई भी कहते हैं। आर मतलब रेड, वाई मीन्स येलो, बी मीन्स ब्लू। तो जो वायर होते हैं वो भी रेड येलो ब्लू कलर के ही होते हैं, या फिर उनमें कलर कोडिंग कर देते हैं। और न्यूट्रल को ग्रीन कलर या ब्लैक कलर से कोडिंग करते हैं। और जो 3 हमने अलग अलग सोर्स दिखाए हैं, एक्चुअल में ये एक ही जनरेटर में होते हैं, उसी में 4 वायर बाहर आते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं।